नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोटर सोल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रेनॉल्ट ट्राइबर के बारे में। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आपका बजट कम है तो आप कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, तो ये गाड़ी एक आपके लिए ऑप्शन हो सकती है। तो आज हम इस गाड़ी का इन डेप्थ रिव्यू करने जा रहे हैं, वॉक अराउंड करने जा रहे हैं, आपको इसके सेफ्टी फीचर्स और बेसिक सारे फीचर्स के बारे में बताएंगे। चैनल के साथ बने रहिए और ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूएबल हो सकता है। सबसे पहले हम इस गाड़ी के बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। ये है रेनॉल्ट की ट्राइबर। इसके इंजन की बात करें तो 1 लीटर का इसमें इंजन आता है, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। और अगर पावर की बात करें तो 71 bhp और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। मैं सबसे पहले आपको इसका इंजन ओपन करके बताता हूँ। कुछ इस तरीके से इसका इंजन दिखेगा, 1 लीटर 3 सिलेंडर का। और उसके अलावा अगर इस गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ABS, EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड एयरबैग्स दे रखे हैं। एंड इसके जो टॉप एंड वेरिएंट है उसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी वेरिएंट्स रहेंगे सब में 2 एयरबैग्स मिलेंगे। आज हम जिस वेरिएंट के साथ है ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके एक्सटीरियर से। अब हम एक्सटीरियर की बात करने से पहले आपको गाड़ी की कीज दिखा देते हैं। कुछ इस तरीके से गाड़ी की कीज होंगी। ये गाड़ी की कीज है, इसमें लॉक, अनलॉक, लाइट ओपन करने का और बूट ओपन करने का ऑप्शन दे रखा है। देन आप यहाँ पे देखेंगे आपको बड़ा सा रेनॉल्ट का बैजिंग मिलेगी, सिल्वर फिनिश मिलेगी। और यहाँ पे देखेंगे कि ब्लैक कलर की हनीकॉम टाइप आपको स्पेस मिलेगी। देन थोड़ा सा साइड में आएंगे, अगर इसके हेडलाइट सेटअप की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन प्रोजेक्टर मिलते हैं। यहाँ पे आपका टर्न इंडिकेटर्स का है और यहाँ पे आपको DRLs मिल जाएंगे। सेम सेट आपको उस तरफ भी मिलेगा। देन बात करें, आपको वाइपर मिलेगा यहाँ पे और वॉशर मिलेगा। अब गाड़ी के साइड लुक में जाते हैं और आपको बताते हैं गाड़ी साइड से किससे दिखती है। कुछ इस तरीके से गाड़ी का साइड लुक आपको दिखेगा। एंड आप यहाँ देखेंगे ब्लैक कलर की क्लैडिंग दे रखी है, जो गाड़ी को काफी अच्छा लुक देती है। ग्लॉसी ब्लैक कलर के आपको ORVMs दे रखे हैं, जिसमें टर्न इंडिकेटर्स भी दे रखा है। आपको एक एंटीना दे रखा है लॉन्ग वाला। देन हम बात करें इसके टायर साइज की, तो जो ये 15 इंची के टायर मतलब रिम बेस्ड है एलॉयज। ये एक्चुअली एलॉयज नहीं है, ये रिम बेस्ड एलॉयज है। और इसकी जो साइज है वो 185/65 R15 में दे रखे हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की। तो गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 182 mm का है, जो कि काफी बेहतरीन है। उसके अलावा आप देखेंगे डोर्स पे आपको सिल्वर फिनिश दी गई है। देन यहाँ साइड में आएंगे तो इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 40 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाड़ी में केवल और केवल पेट्रोल का ही ऑप्शन दे रखा है। और पेट्रोल के ऑप्शन में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम आ गए हैं रेनॉल्ट ट्राइबर के रेयर में आपको इसका लुक दिखाने के लिए। सबसे पहले आप देखेंगे रेनॉल्ट की बैजिंग दे रखी है, ट्राइबर का यहाँ पे नेम लिखा है, यहाँ पे रेनॉल्ट का नेम लिखा है। आप इसकी लाइट देखेंगे जो डिसेंट है। देन थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो वाइपर आपको मिलेगा, वॉशर मिलेगा, डिफॉगर मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाएगी। एंड आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो आपको रूफ भी ब्लैक में मिलेगी, क्योंकि ये डुअल टोन में दे रखा है। अगर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स भी गाड़ी में दिए गए हैं। अब ये रही बात कुछ बाहर के लुक की। अब चलते हैं बूट स्पेस की तरफ और आपको दिखाते हैं कैसा है। कुछ इस तरीके का इसका बूट स्पेस है। एंड ये 7 सीटर गाड़ी है, तो यहाँ पे आपको जगह कम मिलेगी, मात्र 82 लीटर की मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सीटें फोल्ड कर दें तो आपका एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप इसके बाद वाली सीटें भी फोल्ड कर दें जो 60-40 स्प्लिट में है, तो आपका स्पेस बहुत ज्यादा होने वाला है। ये डिपेंड करता है कि कितने लोग आपके ट्रेवल कर रहे हैं। एंड एक चीज जो मैं बताना भूल गया था वो ये
कि इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिया गया हुआ है। सो एक चीज आप जरूर बताइएगा, ये मेरे पास दो ट्राइबर खड़ी है रेनॉल्ट की, एक सिल्वर में एक ब्लैक में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी फेवरेट कौन सी है, कौन सा कलर आपको ज्यादा अच्छा लगता है। अभी हमने रेयर में आपको पूरा सब कुछ बताया, बूट स्पेस बताया। अब हम आ गए हैं गाड़ी के रेयर सीट में एंट्री के लिए। तो यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और कुछ इस तरीके से मैंने एंट्री की है। तो यहाँ पे मैं 3 पॉइंट्स जरूर दिखाना चाहूंगा। एक, मेरा लेग स्पेस जो कि डिसेंट है, अंडर थाई सपोर्ट ये काफी बेहतर है, और हेडरूम की बात करें तो ये भी काफी अच्छा दिया हुआ है। अब मैं चलता हूँ लास्ट रो पे, थर्ड रो में, और आपको बताता हूँ कि कैसा कंफर्ट है। सो अब हम आ गए हैं गाड़ी के थर्ड रो में, और मुझे जो लेग रूम मिल रहा है वो मतलब काफी मतलब टाइट है, लेकिन हेडरूम डिसेंट है। इसके अलावा अगर मेरा आप ये देखें अंडर थाई सपोर्ट ये भी कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आराम से बच्चे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं, 2-3 बच्चे इजीली बैठ सकते हैं। और काफी मतलब एरी सा है जगह, ऐसा नहीं कि बहुत कंजेस्टेड लगे, सफोकेटेड लगे। देखेंगे तो थर्ड रो में आपको 2-3 चीजें दे रखी हैं, जैसे आपको बेल्ट का भी दे रखा है, सीट बेल्ट का दे रखा है, यहाँ पे आपको चार्जिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, और यहाँ पे आपको कुछ सामान रखना हो तो उसके लिए भी आपको होल्डिंग का कुछ ऑप्शन दे रखा है। तो ये था थर्ड रो के बारे में। अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ और आपको बताते हैं उसका कंफर्ट कैसा है। सो अब हम गाड़ी के सेकंड रो में हैं, तो यहाँ पे बताने के लिए काफी चीजें हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो इसका बटन्स है, मतलब ये एक तरीके का नॉब है जो पुरानी गाड़ियों में आता था लॉक अनलॉक करने के लिए, वो है। सिल्वर फिनिश में आपको ओपन करने का दे रखा है डोर। यहाँ पे पावर विंडोज है, यहाँ पे स्पीकर सिस्टम है, एंड इसकी जो सीट्स हैं वो आपको मिलेंगी बेसिक फैब्रिक, एंड इसमें कोई आर्मरेस्ट नहीं दे रखा, बट हाँ आपको यहाँ पे हेडरेस्ट 2 दे रखे हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ आपको डिसेंट सी लाइट दे रखी है। देन जो थर्ड रो है उसका एसी आपको यहाँ पर दे रखा है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बहुत गर्मी लग रही है। एक चीज और मैं बात करना चाहूंगा कि सेकंड रो में आपका अंडर थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है, लेग रूम बहुत अच्छा है, एंड इवन हेड रूम भी आपको बहुत अच्छा दे रखा है। तो इस गाड़ी के इस पर्टिकुलर सिटिंग के लिए हमारी तरफ से थम्स अप। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको कुछ कंट्रोल्स मिल रहे हैं। ये हैं पीछे वाले जो साइड में आपको ये दिख रहे हैं एसी वेंट्स, इस एसी वेंट्स का कंट्रोल ये आपको यहाँ पे दे रखा है, तो आप उस हिसाब से फैन की स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये था सेकंड सीट के बारे में। अब हम चलते हैं फ्रंट सीट पे और आपको बताते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डैशबोर्ड और सारी चीजों के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके फ्रंट के बारे में, फ्रंट में क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बात करना चाहूंगा। यहाँ पे भी आपको सेम जैसे सेकंड रो में दे रखा है वैसा ही आपको लॉक अनलॉक करने का यहाँ ऑप्शन दे रखा है। ये आपको पावर कंट्रोल्स दे रखे हैं, मतलब आपके विंडो के। देन ये ORVM सेट करने का आपको ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे राइट लेफ्ट का आप इजीली कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर दे रखा है इस तरफ, और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप अपना बोनेट, फ्रंट बोनेट ओपन कर सकते हैं। तो ये तो था कुछ इधर के बारे में। अब हम चलते हैं गाड़ी की सीट में बैठ के और आपको बताते हैं इसके सारी चीजों के बारे में। अब सबसे पहले हम स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। ये स्टीयरिंग आपको लेदर रैप नहीं दिया गया है, ये रेनॉल्ट ड्राइवर का बेसिक सा आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। देन आप बात करें डैशबोर्ड की, सब जगह आपको हार्ड प्लास्टिक दे रखा है, एंड उसके अलावा यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दे रखे हैं। ये वाइपर्स के कंट्रोल्स हो गए, ये आपको इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स हो गए, यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके अलावा अब इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको यहाँ सोर्स का ऑप्शन दे रखा है, मतलब आप USB करना चाहते हैं, एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले, FM वो कर सकते हैं। यहाँ वॉल्यूम प्लस माइनस का है, यहाँ पे आप मोड चेंज कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कॉल कट और वो सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। देन यहाँ रेनॉल्ट की बैजिंग दे रखी है। उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर चीज है ये मैं आपको अभी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बताऊंगा, तभी आपको डिटेल बताता हूँ। आप बताइएगा कि आपको इसका स्टीयरिंग व्हील का इनपुट कैसा लगा। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ये एनालॉग और डिजिटल दोनों दे रखा है। ये जो आपको पूरा हिस्सा दिख रहा है ये आपको डिजिटल में है, और साइड का जो टेम्परेचर का दे रखा है और आपके फ्यूल का दे रखा है ये आपको एनालॉग में दे रखा है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको लेआउट मिलेगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। आप देख सकते हैं लेफ्ट में आपको टोटल ओडोमीटर मिलेगा, ये आपको गाड़ी का कुछ अच्छा सा लुक मिलेगा। देन आपका एवरेज कितना है वो आपको मिल जाएगा, RPM का यहाँ मिल जाएगा डिटेल, और आपके एक ट्रिप में कितनी डिटेल हुई वो। अब यहाँ पे मैं आपको कह रहा था ऑप्शंस बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा तो देखिए एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, उसके बाद ट्रिप है,
देन TPMS भी इसमें दे रखा है, और उसके अलावा सर्विस इंटरवल कितना है, मतलब कितने महीने बाद या कितने किलोमीटर बाद आपको सर्विस करानी है, तो वो भी डिटेल आपको मिल जाएगी। देन डिमिंग कंट्रोल, टेक अ ब्रेक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है, और इससे आप बैक भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखने वाला है। तो अब हम यहाँ म्यूजिक सिस्टम की बात करने वाले हैं। ये 8 इंचीज का म्यूजिक सिस्टम दे रखा है आपको, और इसमें एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले, ब्लूटूथ सारी चीज़ें दे रखी है। सो रेडियो, मीडिया, ड्राइविंग इको, फ़ोन का सेटिंग्स का आपको बटन दे रखा है, वॉल्यूम स्पीड का वो साउंड सेट कर सकते हैं, डिस्प्ले का भी आपको ऑप्शन दे रखा है, रियर व्यू कैमरा का भी ऑप्शन आपको दे रखा है। कनेक्टिविटी में आप देखेंगे कि आपको स्मार्टफोन की लिस्ट जिससे कनेक्ट हुए हैं, ब्लूटूथ लिस्ट, सारी चीज़ें यहाँ दिख जाएगी, और सिस्टम की यहाँ कुछ डिटेल्स आपको बेसिक सी मिल जाएंगी। अब होम बटन में जाएंगे, अगर रेडियो पे क्लिक करेंगे तो रेडियो के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, और यहाँ से मैं बता रहा था आपको सोर्स चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ से इजीली जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ तो ये सारे चेंज हो रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से ये बेसिक म्यूजिक सेटअप मिलेगा, और इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट डिफॉगर, हैजार्ड लाइट मिल जाएगी, लॉक का भी यहाँ बटन मिल जाएगा, देन ट्रैक्शन ऑफ एंड ऑन का यहाँ बटन मिल जाएगा, और यहाँ से आपको ये इसका मैनुअल एसी का यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जो कि बेसिक सेटअप है, आप इजीली देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने के लिए या मोबाइल रखने के लिए आपको ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप आपको दे रखा है, एंड थोड़ा सा आप यहाँ नीचे जाएंगे तो आपको चार्जिंग के ऑप्शंस दे रखे हैं, और USB का भी दे रखा है, तो वो इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी दे रखा है, तो आप कन्वीनियंटली वो भी चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसका गियर बॉक्स देखेंगे, मैनुअल गियर बॉक्स है, 5 स्पीड और एक रिवर्स का। देन थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ आपको कुछ स्पेस मिलेगी, जिसमें आप पानी की बोतल भी रख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक स्पेस है जिसको आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो काफी डीप स्पेस है, यहाँ पे आप अपनी पानी की बोतल भी रख सकते हैं, कुछ कीमती सामान या कोई भी सामान आप रखना चाहें तो वो आप इजीली यहाँ रख सकते हैं। एंड जैसा मैंने बताया था, यहाँ से आप पीछे के एसी वेंट्स की विंड ब्लो का सेट कर सकते हैं, और ये आपको एक हैंड ब्रेक दे रखा है। प्लस यहाँ पे आपको जो है केवल ड्राइवर आर्मरेस्ट दे रखा है, कोई को ड्राइवर आर्मरेस्ट आपको नहीं दे रखा, सो ये थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग है, बाकी सब ठीक है। अब हम बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो ये ग्लव बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ काफी स्पेस है। इसके अलावा इसको बंद करेंगे तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत स्पेस मिल जाएगा। तो इस गाड़ी में सामान रखने के लिए तो खूब स्पेस है, मतलब ग्लव बॉक्स हो गया, ये ऊपर हो गया, इसके अलावा यहाँ साइड में हो गया। अब बात करें इसकी सिटिंग की, तो ये फैब्रिक में सिटिंग दे रखी है, और ये कुछ मतलब क्रीमिश कलर, ब्लैकिश कलर, सिल्वर कलर, ये काफी मिक्सिंग कर रखी है कलर्स की। लेकिन हाँ, आपको ऐसा है ना, कुछ एक तरीके से आपको ये डिसेंट ही लगने वाला है, कुछ ऑड नहीं लगने वाला। देन इसके बाद हम बात करें इसके IRVM की, सो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड यहाँ आपको ऊपर माइक दे रखा है, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दे रखा है जो कि डिसेंट है और LED में है। इसके अलावा यहाँ बात करेंगे तो आपको वैनिटी मिरर दे रखा है, एंड इसके अलावा ड्राइवर साइड बात करें तो एक आपको टिकट होल्डर दे रखा है। सो ये सारी चीजें रही इंटीरियर के बारे में और सिटिंग के बारे में। सो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस गाड़ी का इंटीरियर एंड फीचर्स कैसे लगे। बात करने जा रहे हैं कि क्यों ये गाड़ी मोस्ट अफोर्डेबल 7 सीटर है इंडिया में, या आप कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी है। इसमें आपको बेसिक चीजें सारी दे रखी हैं, सेफ्टी फीचर्स भी दे रखे हैं। इसकी NCAP रेटिंग है वो 4 स्टार है, जो कि बहुत अच्छी चीज है, और एक ये 7 सीटर कार है। इसके अलावा अगर इसके एक्स शोरूम की बात करें तो 6 लाख से लेके 9 लाख इसका एक्स शोरूम है। ऑन रोड प्राइसेस डिफर करती हैं आपके सिटी और स्टेट के हिसाब से। अब आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं इतने कम बजट में, तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? आप जाइए अपने नियर बाय रेनॉल्ट शोरूम में और गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए, और हमें उसका इनपुट बताइएगा कि आपको गाड़ी कैसी लगी, आपको क्या क्या मतलब और चीजें जाननी है, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी मेल ID के थ्रू। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर वेरिएंट का वर्डिक्ट देखा जाए तो यस, ये एक वैल्यू फॉर मनी 7 सीटर कार है, जो आप ये मानिए जिसका टॉप एंड आपको 10 साढ़े 10 लाख के अंदर मिल जाएगा। और आई थिंक यही था इस गाड़ी के लिए। आपको अगर कुछ लगे कि हम कुछ मिस आउट कर गए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपने अगर वीडियो देखा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड चलिए इसको खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन